कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा संपर्क अभियान। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। ग्राम सचिवालयों में भरे जाएंगे 4,821 पद। 30 जून तक इन पदों के लिए होंगे आवेदन। 22 से 24 जुलाई के बीच मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मेरठ में डेयरी में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी। डेयरी से भारी मात्रा में गोमांस अवशेष बरामद। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। औरैया में नमाजियों पर गिरा छज्जा। 12 लोग घायल, 7 गंभीर हालत में रेफर। नमाज से पहले जज्जर छज्जे पर चढ़े थे लोग। चंदौली के नौगढ़ जंगल में नाबालिग युवती का मिला शव। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका। विनय कपूर गांव में शादी से रात 1 बजे से लापता थी युवती। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर दार्जिलिंग रेल हादसे पर पीएमओ ने किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान पीएमओ की ओर से किया गया है। दार्जिलिंग रेल हादसे पर पीएमओ ने किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का किया गया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने हादसे पर जताया दुख। दार्जिलिंग रेल हादसे पर पीएमओ ने किया ऐलान, जहां पर मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान पीएमओ की ओर से किया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख भी जताया है। तो दार्जिलिंग रेल हादसे पर पीएमओ ने किया ऐलान। तो वही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे पर पीएमओ की ओर से ऐलान किया गया है, जहां पर मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और वहीं घायलों को 50-50 हजार के मुआवजा दिया जाएगा। और दार्जिलिंग रेल हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। पीटीआई के मुताबिक हादसे में मृतकों की संख्या हुई 15। रेल हादसे में 50 लोग हुए घायल। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी। दार्जिलिंग रेल हादसे में मरने वालों की बढ़ी संख्या। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हादसे में मृतकों की संख्या हुई 15। बता दें कि दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हुआ, जिसमें मृतकों की संख्या 15 बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। दार्जिलिंग रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। पीटीआई के मुताबिक हादसे में मृतकों की संख्या हुई 15। रेल हादसे में 50 लोग हुए घायल। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी। दार्जिलिंग रेल हादसे में मरने वालों की बढ़ी संख्या। तो वही खबर आपको ललितपुर से बताते हैं, जहां पर ट्रैक्टर में गियर डालने से कुएं में गिरा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में गियर डालने से कुएं में गिरा ट्रैक्टर। खेल खेल में बच्चों ने ट्रैक्टर में डाला गियर। ट्रैक्टर कुएं में गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर कुएं में गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। घायल बच्चे को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती।
थाना गिरार अंतर्गत धोरी सागर का पूरा मामला। तो खबर ललितपुर से, जहां पर ट्रैक्टर में गियर डालने से कुएं में गिरा ट्रैक्टर। खेल खेल में बच्चों ने ट्रैक्टर में डाला गियर, जिससे ट्रैक्टर कुएं में गिर गया और कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वही खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर डेयरी में दी गई प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी, जिससे मचा हड़कंप। डेयरी में दी गई प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी। डेयरी से भारी मात्रा में गोमांस और अवशेष हुए बरामद। पुलिस को डेयरी में पशु कुर्बानी की मिली थी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर की कार्रवाई। पुलिस घटना को बता रही है गौकशी की घटना। डेयरी संचालक पर पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। थाना लिसाड़ी गेट को सूचना प्राप्त हुई कि एक डेयरी में कुछ जानवरों के अवशेष मिले हैं। अवशेष को परीक्षण हेतु भेज दिया गया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पशु क्रूरता एवं अन्य धाराओं में साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर मेरठ से, जहां पर प्रेमी प्रेमिका की हत्या की वारदात से हड़कंप। प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने खुद को मारी गोली। रात में प्रेमिका के घर मिलने गया था प्रेमी। प्रेमिका के घर के अंदर पड़े मिले दोनों के शव। प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने खुद को मारी गोली। रात में प्रेमिका के घर मिलने गया था प्रेमी। प्रेमिका के घर के अंदर पड़े मिले दोनों के शव। कई सालों से दोनों में चल रहा था प्रेम प्रसंग। प्रेमी के परिजनों ने लगाया ऑनर किलिंग का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। थाना भावनपुर के पंचगांव अमर सिंहपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां पर प्रेमी प्रेमिका की हत्या की वारदात से मचा हड़कंप। थाना भावनपुर के अमर सिंह गांव में 2 बजे रात के करीब सूचना आई थी कि वहां पर एक युवक द्वारा एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया, तो दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से जो तमंचा और कारतूस मिले थे उसको बरामद किया गया है और दोनों में, युवक और युवती में गांव में प्रेम प्रसंग होने की चर्चा है। सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन की जा रही है और ये घटना के कारणों के पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर बरेली से, जहां पर बाइक का पहिया लगने पर सिपाही ने महिला को मारा थप्पड़। महिला ने सिपाही का कॉलर पकड़कर लगाई पिटाई। महिला ने सिपाही का कॉलर पकड़कर की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाइक का पहिया लगने पर सिपाही ने महिला को मारा थप्पड़। महिला ने सिपाही का कॉलर पकड़कर लगाई पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गलती की बार बार माफी मांगता रहा आरोपी सिपाही। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गलती की बार बार माफी मांगता रहा आरोपी सिपाही। किसी तरह पीछा छुड़ाकर मौके से भागा सिपाही। कोतवाली के सिविल लाइंस के पास चौपला चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं बरेली से। तस्वीरें जहां पर बाइक का पहिया लगने पर सिपाही ने महिला को एक थप्पड़ मारा, जिसके बाद महिला ने सिपाही का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट की। और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बता दें कि पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खबर बागपत से आपको बताते हैं, जहां पर बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर।
सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत हुई गंभीर। बागपत से खबर, बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर। हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर किया गया रेफर। हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर किया गया रेफर। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी थाना पुलिस। खड़ा था, खड़े में टक्कर मारी इसने रात को। ऊपर 2 का चोट है, इतना ही पता लगा। दो लोगों का चोट है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी को दी बकरीद की बधाई। ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद दी। सपा सुप्रीमो ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। तो वहीं यूपी में जल्द मॉनसून आने की आहट। राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां की शुरू। यूपी में जल्द मॉनसून आने की आहट। राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां की शुरू। मौसम वैज्ञानिकों ने जल्द मॉनसून आने की जताई आशंका। 20 से 25 जून के बीच मॉनसून आने की संभावना। और मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ से बचने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अति संवेदनशील इलाकों में 29 जिले शामिल हैं। संवेदनशील श्रेणी में 11 जिले शामिल हैं। संवेदनशील श्रेणी में 11 जिले शामिल हैं जिनमें बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। सामान्य श्रेणी में 35 जिले शामिल हैं। और मानसून आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया है, तो वहीं एसडीआरएफ की 18 और पीएसी की 17 टीमों को तैनात किया गया है। तो यूपी में जल्द मॉनसून आने की आहट। और आप कहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां दिल्ली से असम जा रही मालगाड़ी के डिब्बे में पसेंडी स्टेशन के पास अज्ञात कारणों से आग लग गई। मालगाड़ी के डिब्बे में ग्रीस, मोबिल, प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था। आरपीएफ के जवानों ने समय रहते फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। जो आपने वो देखा है ना 4 टन वाला कलर, इसके नीचे डफर देते हैं मोटरसाइकिल। सीतापुर मोहल्ला जोशीटोला में आकाश उर्फ छोटू के घर पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसमें खबर मिलने पर पड़ोस में रह रहे आकाश के ससुराली जनों में उसके साले पहुंच गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। विवाद बढ़ता देख वहां पर लोगों ने एक दूसरे को छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन जीजा आकाश उर्फ छोटू आक्रोशित अधिक था, जिसके द्वारा अपने साले राहुल पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किया गया, जिससे राहुल लहूलुहान हो गया और राहुल को गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक का शव खैराबाद पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों ने सुजावलपुर चौराहे पर शव रखकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी पीड़ित महेंद्र प्रताप ने तिरवा कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसका घर तिरवा चौकी के बिल्कुल पास है। 16 जून की सुबह करीब 8 बजे आरोपी राजीव कुमार यादव, ज्योत्सना यादव पत्नी
संदीप कुमार यादव, रानी सुहाना और अज्ञात 8 से 10 लोगों द्वारा एक गिरोह बनाकर घर की उत्तरी दीवार को तोड़ दिया, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने लोहे के हथौड़े और धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित महेंद्र सिंह के सिर पर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें भी आई हैं। अर्पित सागर के चेहरे पर हथौड़ा मारकर घायल कर दिया गया। छोटे भाई की पत्नी कल्पना यादव को भी गंभीर चोटें आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे पुलिस को सूचना मिली तो उसे आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित ने पुलिस से अपने जान माल की सुरक्षा का भी खतरा बताया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम बैठे हैं राजीव कुमार पुत्र रामाधर और रानी साहिना वकील आज इनको बुला के, और इन लोगों ने जब वो बाउंड्री हमारा घर तोड़ रहे थे पीछे की तरफ, और जब हम लोग गए वहाँ कहने के लिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो योजनाबद्ध तरीके से उसकी पहले से तैयारी थी। 5-6 लड़के आए थे और जो CCTV कैमरा लगा है उसमें उन लोगों की फ़ोटो है, जो सब लड़के आए हैं टेम्पू में भर के, और हम लोगों के साथ सबके साथ मारा पीटी की। हमारे हस्बैंड ख़त्म हो गए, हमारा बड़ा बेटा ख़त्म हो गया, ये बहू बैठी है, ये बेटा है, नाती हमारा, और हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। पर साल भी जून में इसने काम लगवाया था, तो तब हमने उसमें स्टे लगवाया, तो उसमें स्टे चल रहा है, वो दूसरा मैटर था, और आज दूसरी जगह पे कब्जा कर रहा है। और हमारा स्कूल है, स्कूल में ज़बरदस्ती रह रहा है, उसका बैनामा हमारे नाम है, और हम सभी जगह कार्रवाई कर चुके हैं। कई बार हमने एप्लीकेशन दिए मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। बहराइच के ईदगाह समेत शहर की तमाम मस्जिदों में आज सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज ईद उल अजहा के मुल्क और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई, तो वहीं प्रशासन की मौजूदगी में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। लोगों ने एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले मिलकर ईद उल अजहा की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोमवार को ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ईदगाह सहित कई मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में मौजूद मुस्लिमों ने एक ओर सजदे में सिर झुकाया, तो दूसरी ओर हजारों हाथों ने एक साथ उठकर मुल्क के अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रत्येक चौराहे से लेकर मस्जिदों और ईदगाह तक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है, और हर त्यौहार ये शांति और अमन का पैगाम देते हैं, इसलिए ढक्के के अंदर ही ईदगाह पर माशाल्लाह बड़े खुशी के साथ उसके ईद की त्यौहार मनाया गया है, और ईद की नमाज़ बड़े पुरअमन माहौल में अदा की गई है, और सब एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो और ये हमारा अमन का पैगाम देता है, और ईदगाह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर से अपने मुल्क के लिए अमन अमान की दुआएं की गई, पूरी उम्मत के लिए अमन अमान की दुआएं की गई हैं, और बहुत अच्छे ढंग से इसको मनाया गया है। खबर झांसी से है, जहां ईदगाह पर शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज संपन्न हो गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ईदगाह पर मौजूद रहे। लगभग 20,000 लोगों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जनपद में मेरे और डीएम साहब द्वारा आज बकरीद का त्यौहार को दृष्टिगत सभी जगह अभी भ्रमणशील कर रहे थे। अभी सुबह 7:30 बजे जो बड़ी ईदगाह है, जो हमारा झांसी जनपद में सबसे बड़ा ईदगाह है, उसी पे अभी नमाज अभी संपन्न हुआ है। अन्य जगह पे भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। साफ़ सफाई और सुरक्षा दृष्टिकोण से पहले से हम लोग मीटिंग ले चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा है, बकरीद है, और 3 दिन तक ये बकरीद रहती है। मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों को, अपने बिरादर वतन को, हर इंसान को तहे दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद उल अज़हा एक हमारे लिए खुशी का दिन है कि इसमें अल्लाह ताला मेज़बान होते हैं और तमाम बंदे मेहमान होते हैं, और इसमें इंसान क़ुरबानी पेश करके ये पेश करता है कि हम अपने महबूबात नफ्स यानी अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को हमें क़ुरबान करना है। इसके लिए हम क़ुरबानी देते हैं, अपनी आरज़ुओं को क़ुरबान करें, अपनी तमन्नाओं को क़ुरबान करें, और मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। खबर जालौन से है, जहां हर वर्ष की तरह इस साल भी ईद उल अजहा बकरीद की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई। प्रशासन के निर्देश के बाद इस बार सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
नमाज के बाद हाफिजों ने कुर्बानी को लेकर कहा कि जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार कुर्बानी की जाएगी। नमाज के बाद देश की तरक्की, भाईचारा, अमन चैन की भी दुआ की गई और एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी गई। जालौन में बकरीद की नमाज को लेकर पुलिस मुख्यालय हाई अलर्ट पर है। दरअसल शासन और मुख्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी सड़क पर नमाज ना हो, लोगों को आवाजाही और अन्य क्रियाकलाप प्रभावित न होने देने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस प्रशासन बकरीद को लेकर विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च करती दिखी। राजधानी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि लोग अमन और चैन के साथ ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ें, इसके बाद अपने घरों पर कुर्बानी करें और कुर्बानी का जो मलबा आए अपने डस्टबिन में डालें। नगर पालिका की गाड़ियों में वो आएंगे, उनके उसमें गाड़ियों के अंदर डालें। बाहर कोई गंदगी न फैलाएं और गंदगी वैसे ही सरकार ने फरमाया है कि गंदगी जो है नहीं फैलाना चाहिए। बाकी निस्फ ईमान है, लिहाजा बाकी रखो और अपने शहर को अपने वतन को पाक साफ रखो। वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद उल अज़हा की नमाज सभी मस्जिदों में अदा की गई है, जिसमें खास तौर से लोगों को नसीहत दी गई है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जो कुर्बानी का सिलसिला चलता है उसको गाइडलाइंस के अनुसार सिलसिला चलाया जाए। हालांकि इसको लेकर हाफिजों ने सभी लोगों को साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी का जो काम जो कर रहे हैं, कुर्बानी जो हो रही है वो उसको लिहाजा तो उसी निर्देश के अनुसार की जाए, गाइडलाइंस के अनुसार किया जाए। जो सरकारी गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जाए। हालांकि ईद उल अज़हा की नमाज सभी मस्जिदों में अपने समय अनुसार पढ़ी गई। सभी लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद देश के अमन और सुकून चैन के लिए दुआ मांगी और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें ईद उल अज़हा में सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम दिखता रहे, इसको लेकर एक दूसरे को लोगों ने मुबारकबाद दी। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ जालौन। वाराणसी में कुर्बानी का पर्व ईद उल अज़हा आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर से लेकर देहात तक बकरीद पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। ईदगाह के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने को अकीदतमंद जुटे हैं, तो मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ी गई। पुलकोहना ईदगाह में मौलाना ने बकरीद की नमाज पढ़ाई। नमाज पहले आकर पढ़ते हैं ईदगाह में, उसके बाद जो है घर जाकर के कुर्बानी देते हैं। कितनी खुशी होती है, आज पूरा परिवार एकत्रित होता है? बहुत खुशी का माहौल रहता है। सब लोग परिवार लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हजारों की संख्या में आप लोगों ने दुआएं की, नमाज पढ़ा, क्या मांगा? अल्लाह ताला से यही मांगा है कि देश में जो है खुशहाली रहे, अमन चैन रहे और बस, और क्या, यही मांगा है। थैंक यू जी। किस समय? मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी, इमाम बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ। सर, आज बकरीद का पर्व है, किस हर्षोल्लास से मनाया जाता है और क्या क्या करते हैं? बकरीद के मौके पर सबसे पहले त्यौहार पर जो है ईद उल अज़हा की नमाज 2 रकात ईदगाह के अंदर अदा किया जाता है। उसके बाद दुआएं होती है मुल्क के अंदर अमन व सलामती की, और इसके बाद घरों को जाकर कुर्बानी के अमल को अंजाम दिया जाता है। जानवरों की कुर्बानी होती है अल्लाह के नाम पर, और उसको अपने दोस्त, अहबाब, अजीज़ व क़रीब, महल्ले, इलाके में जो भी इस खुशी के मौके पर शरीक होता है, हर एक को इसके अंदर, बिरादरान वतन को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। मैं इस अहम मौके पर नई सरकार को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जिस तरीके से ये अभी जो गठबंधन सरकार बनी है, और मैं ये चाहूँगा कि जो सबकी भलाई के नारे होते हैं, सबका साथ सबका विकास, अब इन सालों के अंदर जो मिलजुल कर सरकारें बन रही हैं, इसके अंदर पूरा मुल्क यही चाहेगा कि हर एक के का लिहाज और उसके मुताबिक जो ज़रूरियात हैं उस पर खुसूसी ध्यान और तवज्जो रखा जाएगा। गुलाम रसूल अंसारी। सर, आज किस तरीके से बकरीद का पर्व आप लोग मनाते हैं? ये सुन्नत इब्राहिम, हमारे जो पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दादा परदादा, उन्हीं की सुन्नत हम लोग बकरीद मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सर, नमाज पढ़ा, दुआएं मांगी, क्या दुआ मांगी? दुआ मांगते हैं सबकी भलाई के लिए और जो है अपने की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए।
सर कितना इंतजार रहता है आज के दिन का लोगों को? आज का दिन का साल भर तक इंतजार रहता है। पूरे साल इंतजार करते हैं कि बकरीद आवे तो हम लोग जो नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करें। धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।